Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. देखिए, अभी हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ प्रॉब्लम करेंगे। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, calculate the electrostatic force between two particles of charges 2 millicoulomb, ऐसे लिखेंगे 2 millicoulomb and -4 माइक्रोकूलम, ऐसा लिखेंगे -4 माइक्रोकूलम separated by 1 centimeter apart, 1 centimeter apart। देखिए इधर कुछ मीडियम नहीं दिया है, कुछ मीडियम नहीं दिया है तो आप एयर मीडियम मान के चलिए। तो ये एक पार्टिकल है, उसका चार्ज है Q1 और क्वेश्चन में दिया है Q1 = 2 मिलीकूलम, यानी कि 2 मिली का मतलब है 10⁻³ कूलम। देखिए पावर माइनस का मतलब नेगेटिव नहीं है, पावर माइनस का मतलब छोटा है। ये कौन सा नेचर का चार्ज? पॉजिटिव। और ये एक पार्टिकल है, उसका चार्ज है Q2 और Q2 क्वेश्चन में दिया है। हर वक्त आप गिवन दैट लिखेंगे, जब सॉल्यूशन बनाएंगे गिवन दैट लिखेंगे, आंसर सॉल्यूशन बनाएंगे तो गिवन दैट लिखेंगे। ऐसे Q2 दिया है वो -4 माइक्रोकूलम, माइनस मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। देखिए यानी कि 4 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। मैं बताया मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नानो मतलब 10⁻⁹, पिको मतलब 10⁻12। इसको आपको याद रखना है, कूलम और माइनस मतलब ये नेगेटिव चार्ज। और दोनों के बीच में डिस्टेंस में r डिनोट किया, r दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानिए 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10⁻²। It implies 1 centimeter is equal to 10⁻⁻² मीटर। ये यूनिट कन्वर्शन में आप हड़बड़ी मत कीजिए, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, जब थोड़ा भी गलत हुआ यूनिट कन्वर्शन में आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो गया। 1 सेंटीमीटर 1 इंटू सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर = 100 × 2 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, 10⁻²। 1 इंटू दिस मच = 10⁻²। ठीक है, अभी Q1 क्या है, Q2 क्या है? ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका नेगेटिव चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड है दिस मच 2 माइक्रोकूलम, इसका मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम, इसका 2 मिलीकूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा। आप बताइए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज मतलब अट्रैक्शन होगा एक्सटर्नली। तो ये दोनों परस्पर को खींचेंगे मतलब एक फोर्स में खींचेंगे। तो कितना फोर्स में खींचेंगे? नीचे आप सब, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप नीचे लिखिए। तो कितना फोर्स में हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अभी 1/4πε0 का वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 9/9। आराम से बताइए Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻³ इधर Q1 का वैल्यू इनटू, देखिए Q2 इधर, देखिए Q2 का वैल्यू देखिए ये 4 × 10⁻6 अपन यानी कि बाई
आर स्क्वायर, आर 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 का वैल्यू दिया है 10⁻² मीटर। देखिए आर का वैल्यू तो 10⁻² मीटर का स्क्वायर, मीटर में स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए ये 9 दूने 18, 18 × 4 72, 72 इंटू 10⁻, ये है -6 -3 यानी कि -9 या +9, ये सब कैंसिल हो गया। अभी ये 10⁻⁻4 हुआ तो ऊपर चला जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, यानी कि 72 1 2 3 4 0 और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। दिस इज द आंसर। तो देखिए दो पार्टिकल, ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है 2 मिलीकूलम, ये 4 माइक्रोकूलम नेगेटिव है, वो दोनों कितना ज्यादा फोर्स में अटैक कर रहे हैं, यानी कि 7,20,000 न्यूटन फोर्स। दैट इज व्हाई मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। इसको लिख दीजिए, लिखिए कैलकुलेट द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two particles separated by 1.6 एंगस्ट्रॉम। कैसे लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, देखिए एंगस्ट्रॉम, ए ऊपर 0 अपार्ट। Calculate the minimum electrostatic force between two particles separated by 1.6 angstrom apart। आप तीनों चीज याद रखिए, थोड़ा इधर देखिए, माइक्रोस्कोपिक यूनिट में बता रहा हूं 1 माइक्रोन, इसको याद रखिए। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। 1 फेर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। प्रॉब्लम करने के लिए ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए, ये चीज पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन दिया है दो पार्टिकल है, सॉल्यूशन हम बताएं करेंगे। दो पार्टिकल है, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, और दिया है क्वेश्चन गिवन दैट दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है R, दिया है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो पहला वाला है 1.6 इंटू एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। अभी मैं बताया एंगस्ट्रॉम का मतलब, इधर देखिए एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। ये दोनों के अंदर मिनिमम कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कम से कम ये दो पार्टिकल के अंदर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। देखिए ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका एक वैल्यू कांस्टेंट है 9.9। R तो क्वेश्चन में दिया है 1.6 10⁻⁻10 मीटर। तो ये फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये फोर्स मिनिमम कब होगा, ये चार्ज पार्टिकल जब मिनिमम होंगे, ये चार्ज पार्टिकल जब सबसे छोटा होंगे, उसके अंदर फोर्स सबसे छोटा पड़ेगा। अरे भाई ये पार्टिकल जब चार्ज पार्टिकल जब सबसे छोटा होगा, उसके अंदर फोर्स सबसे छोटा पड़ेगा, यानी मिनिमम पड़ेगा। हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट। तो मैं क्या लिखूंगा,
1/4πε0। Q1 मतलब ये क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q2 मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके अंदर सबसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम से कम पड़ेगा। प्रोटॉन भी हो सकता है प्रयास। और 1/4π, तो इसको लिखेंगे, देखिए इधर करिए, 1/4πε0। E इंटू ई क्या हो गया, ई स्क्वायर। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 माइनस 19 कूलम अपन आर। तो 1/4πε0 का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसका स्क्वायर बाई आर का वैल्यू है इतना 1.6 इंटू 10⁻10, 1.6 इंटू 10⁻10 आर के वैल्यू के जगह में लिखा उसका स्क्वायर। तो ये बन गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू देखिए 1.6 का स्क्वायर इंटू देखिए 10⁻19 का स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 10⁻38, 19 इंटू 2 38 बाई 1.6 का स्क्वायर इंटू ये हो गया 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20। तो ये आपका बन गया, ये 1.6 का स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, -20 10⁻20 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+20 होगा, +29 29 है, तो हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻29 इंटू ये है 10⁻38। तो क्या होगा 9 इंटू 10⁻, क्या होगा -9 और फोर्स का, ये फोर्स हम निकाल रहे हैं, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। तो दो चार्ज पार्टिकल जिसके बीच में डिस्टेंस है 1.6 एंगस्ट्रॉम, उसके बीच में मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना पड़ सकता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। बहुत ही छोटा, सबसे छोटा आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। करिए देखिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स हमको निकालना है बिटवीन ए प्रोटॉन एंड an alpha particle separated by 1.6 micron apart, 1.6 माइक्रोन apart। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है, देखिए एक प्रोटॉन है, ये पार्टिकल है, उसका चार्ज है Q1, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है मतलब उसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और नेचर क्या है प्रोटॉन का, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन। और ये है अल्फा पार्टिकल, उसका चार्ज है Q2। अल्फा पार्टिकल मतलब मैं बताया था, अल्फा पार्टिकल बोलेंगे तो आप बोलेंगे हीलियम 2 4, नीचे वाला क्या है चार्ज, ऊपर वाला क्या है मास, चीफ मिनिस्टर। तो चार्ज क्या है 2 गुना चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 कूलम नहीं, तो अल्फा पार्टिकल मतलब 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन पॉजिटिव है तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होगा, 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव, यह अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल।
ये है प्रोटॉन। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में आर सिंबल दिया, आर दिया है 1.6 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब मैं बताया माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यानी कि 1.6 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, ये भी पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल। ये दोनों अपने आप को रिपेल करेंगे, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वही आप फॉर्मूला लगा दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0। बाद में हम इसको बीटा बीटा लिखेंगे, बीटा Q1 Q2 अपन r²। तो 1/4πε0 का वैल्यू है, मैं बता चुका हूं 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू आप रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 इनटू Q2 का वैल्यू आप रख दीजिए 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 बाई R का वैल्यू आप रख दीजिए, R का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 9 × 1.6 × अच्छा 9 × 2 9 × 2 18 हो गया, 18 हो गया इंटू 1.6 × 1.6 1.6 का स्क्वायर हो गया इंटू 10⁻। ये है -19 मतलब -38 प्लस 9, -38 प्लस 9 मतलब -29, -38 प्लस 9 -29 अपन 1.6 का स्क्वायर इंटू ये है आपका 10⁻⁻12 100 दूने 12। ये देखिए 1.6 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 18 × 10⁻⁻12 ऊपर चला जाएगा तो +12 होगा, -29 +12 तो क्या होगा -17 और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छी तरह देखिए, प्रोटॉन दिया है, अल्फा पार्टिकल दिया है, डिस्टेंस दिया है, ओनली फॉर्मूला पकाएंगे, अच्छी तरह वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कर देंगे। लिख दीजिए, लिख दीजिए। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 चार्जेस +q -q and -q +q, -q and -q are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side L। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये प्रॉब्लम करने के लिए आपको वेरी केयरफुल होना पड़ेगा। ये साइड का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है, कॉर्नर का नाम है B, इसका नाम है C। 3 चार्जेस +q -q आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इधर एक चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड +q है, इधर पार्टिकल है, उसका चार्ज है -q, और इधर है भी -q, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड L उसी में दिया है। देखिए अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, कैलकुलेट द कूलम्ब्स फोर्स ऑन वन ऑफ द -q चार्ज। देखिए -q चार्ज दो है, ये है, ये इसके ऊपर या इसके ऊपर कूलम्ब्स फोर्स आप निकालिए ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस। लेट अस से इसके ऊपर हम निकालेंगे, इसके ऊपर ये भी फोर्स पकाएगा, इसके ऊपर ये भी फोर्स पकाएगा, तो इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे उसके ऊपर कौन फोर्स पड़ रहा है हम देखेंगे, वो किसको क्या दे रहा है हम नहीं देखेंगे। यदि वो किसको क्या दे रहा है हम देखेंगे, उसके ऊपर नहीं देखेंगे। तो एक
साथ दो चीज हम नहीं देखेंगे। मैं क्या बोला, हमारा मेथड है कि जिसका में हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे उसके ऊपर क्या फोर्स पड़ता है हम देखेंगे। लेट अस से इसके ऊपर हम देखेंगे, ये -q क्वेश्चन पूछा है, तो इसके ऊपर क्या फोर्स पड़ता है हम देखेंगे। ये बीच में क्या होगा, ए और सी के बीच में क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कौन अट्रैक्ट करेगा, ए अट्रैक्ट करेगा किसको, सी को। जिसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे उसके ऊपर उसको क्यों क्या कर रहा है, इस दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। कौन अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव ए मेथड है, किसको, ना सी को, -q। तो ए अट्रैक्ट करेगा सी को इधर। लेट अस से फोर्स का वैल्यू F1 और F1 का वैल्यू क्या है, मैं 1/4 के 0 के जगह अभी बीटा बीटा लिखूंगा। 1/4 ना Q1 Q2, ठीक है। Q1 वैल्यू क्या है, Q, Q2 का वैल्यू क्या है, नॉट -q, Q, क्योंकि हम वेक्टोरियली डायरेक्शन पता कर चुके हैं। Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q क्या हो रहा है, Q² बाई R²। R कितना दिया है, L²। देखिए ये दोनों के बीच में हम फोर्स निकाल दिए। फिर B और C के बीच में क्या होगा, देखिए इधर है -q, इधर है -q, नेगेटिव नेगेटिव, तो उसके अंदर रिपल्सन होगा। तो कौन रिपल करेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम करें, सी का। कौन रिपेल करेगा, बी रिपेल करेगा, किसको, सी को, एस। कौन रिपेल करेगा, बी रिपेल करेगा, किसको, सी को। कौन पॉजिटिव नेगेटिव कौन अट्रैक्ट करेगा, ए अट्रैक्ट करेगा, किसको, सी को अट्रैक्ट ऐसे करेगा। इधर बी सी के अंदर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, कौन रिपेल करेगा, बी, किसको, सी को। इधर F2 फोर्स, तो F2 का वैल्यू क्या है, देखिए 1/4 को मैं बीटा लिख रहा हूं, इसके जगह मैं बीटा लिख रहा हूं, इसके जगह मैं बीटा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1/4 भी लिख सकते हैं। Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 क्या है, नॉट -q, Q, Q2 क्या है, Q, तो क्या हो गया, Q² बाई R²। R क्या है, L का स्क्वायर। देखिए इसके ऊपर दो फोर्स पड़ा है, इधर F1 इधर F2। आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मतलब ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो अभी आप बताइए F1 और F2 वेक्टर के बीच में एंगल ये क्या है, 120 डिग्री होगा, क्योंकि 60 होगा तो ये 120 डिग्री होगा। तो इधर एक फोर्स इधर एक फोर्स, तो दो फोर्स का टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगा, बीच में जाएगा। तो बीच में कितना, एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर होता तो F1 प्लस F2 हो जाता, और F1 प्लस F2 ऐड करेंगे वेक्टर, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F फिजिकल क्या होगा, बोलिए, F1² प्लस, बोलिए, F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 और F2 के बीच में एंगल है 120 डिग्री का रूट ओवर। देखिए दो वेक्टर को ऐड करेंगे, हम जानते हैं कि रिजल्टेंट होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। तो इधर F1 और F2 को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए तो टोटल फोर्स F निकल रहा है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos, उसके बीच में एंगल 180 डिग्री 120 डिग्री का रूट ओवर। पर F1 और F2 मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है, तो इन प्लेस ऑफ F2 आई कैन राइट F1। तो देखिए ऐसे करेंगे, F1² F2 के जगह F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 के जगह F1 और cos 120 डिग्री 1/2 रादर -1/2 का रूट। अब देखिए ये दो कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ, इधर देखिए F1² प्लस F1², मैं लिख रहा हूं F1² प्लस F1², ये प्लस इंटू माइनस ये माइनस, F1 इंटू F1
F1 स्क्वायर का रूट। तो ये वाला कैंसिल हो गया, क्या रहा F1 स्क्वायर का रूट ओवर क्या हुआ F1 यानी कि F1 का वैल्यू है बीटा क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यानी कि बीटा का वैल्यू आप लास्ट में पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन क्या था कि तीन चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीन कॉर्नर में थे, थ्री चार्जेस। तो माइनस क्यू के ऊपर ये चाहिए और दो चार्ज कितना टोटल फोर्स पकाएंगे। तो मेरा कहना मतलब है जिसके ऊपर हम फोर्स लेंगे उसको कौन क्या कर रहा है हम देखेंगे, तो टोटल वेक्टोरियल हम निकाल देंगे। ठीक है, इसका अच्छी तरह देखिए और कॉपी में लिखिए पॉज करके। ओके, अभी देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थ्री चार्जेस लिखिए -3q, +q, -4q, और एक बार बोला -3q +q and -4q are located मतलब situated at the three vertices मतलब corners of an equilateral triangle, full stop। find the force मतलब चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स बोलता है, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू द other two charges। ठीक है, देखिए हम ऐसे बताएंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ये सब एंगल 60 डिग्री है। ये है ए, वर्टेक्स का नाम ये बी या सी, वर्टेक्स द कॉर्नर बोलते हैं, वर्टेक्स द कॉर्नर। और इधर क्या है, लेट अस से कौन सा चार्ज -3q नेगेटिव वाला, बी में क्या है +q, सी में क्या है -4। ये तीनों चार्ज तीनों कॉर्नर में ऐसे रखा है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन +q चार्ज ड्यू टू द अदर टू चार्जेस। इसके ऊपर इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, इसके ऊपर यानी कि +q के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो +q के ऊपर मतलब इसके ऊपर कौन फोर्स पकाएगा हम देखेंगे। अच्छा, b के ऊपर यानी कि +q के ऊपर ये फोर्स पकाएगा। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। तो कौन अट्रैक्ट करेगा, ए अट्रैक्ट करेगा बी को। इधर जिसके ऊपर हम फोर्स दिखेंगे उसको कौन कौन क्या करता है देखेंगे। तो इस दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, कौन अट्रैक्ट करेगा ए, किसको बी को यहां अट्रैक्ट करेगा ऐसे। F1 का वैल्यू क्या है बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बीटा लिखेंगे। Q1 Q1 क्या है Q2 क्या है -3Q नहीं 3Q। तो Q1 Q2 क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 3Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। लेट अस से वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इधर आप एक कर दिए ऑफ साइड A कर दीजिए, साइड A। ये साइड का नाम में A दे रहा। तो भाई R स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर। देखिए बीटा Q1 Q2 यानी कि 3Q into Q, 3Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। अच्छा, इसके ऊपर ये भी फोर्स पका रहा है, इसके ऊपर ये पका रहा है, इसके ऊपर ये भी पका रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कौन अट्रैक्ट करेगा, सी अट्रैक्ट करेगा, किसको, बी को, क्योंकि बी के ऊपर फोर्स दिख रहा है। क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव के ऊपर,
तो कौन अट्रैक्ट करेगा? सी। किसको? बी को। इधर अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स। F2 का वैल्यू बताइए 1/4πε0 यानी कि बीटा Q1 Q2 ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 4Q इंटू Q क्या है 4Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर यानी कि स्क्वायर। अभी इसके ऊपर दो फोर्स पड़ रहा है F1 F2 और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री आप मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके दो बीच में टोटल फोर्स कितना पड़ेगा? अब याद रखिए जिस फोर्स का ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 3 बीटा क्यू स्क्वायर बेस का ये है 4 बीटा क्यू स्क्वायर बेस। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट फोर्स उसका नजदीक पड़ेगा टुवर्ड्स दैट पड़ेगा। तो टोटल फोर्स कितना पड़ेगा F1 स्क्वायर प्लस बोलिए F2 स्क्वायर प्लस 2 और F1 F2 को आप ऐड कर रहे हैं F1 F2 cos उनके बीच में एंगल F1 F2 के बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री का रूट ओवर। अभी देखिए अच्छा इसको एक काम कीजिए लेट अस से बीटा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मैं x नाम दिया तो ये हो गया क्या 3x। ये क्या हो गया बीटा क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर x नाम दिया ये क्या हो गया 4x हो गया। ठीक है x क्या है बीटा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मैं x नाम दिया लेट या से तो F1 के जगह लिखेंगे 3x का स्क्वायर इजी के लिए प्लस F2 के जगह लिखेंगे क्या 4x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 F1 के जगह लिखेंगे 3x F2 के जगह लिखेंगे 4x cos 6 के जगह 1/2 का रूट ओवर। देखिए अभी क्या हुआ 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया ये 2 कैंसिल हो गया। अभी 4 3 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्या हुआ 12 प्लस 16 28 प्लस 9 37x स्क्वायर का रूट ओवर यानी कि 37 का रूट और x स्क्वायर का रूट है x यानी कि 37 का रूट x किसके जगह हम लिखे थे बीटा क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बीटा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 37 का रूट बीटा का वैल्यू 1/4πε0। आप ये टर्म वाला क्वेश्चन है इसलिए 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ पकाना नहीं चाहिए इनटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ऐसे लिखेंगे आंसर ऐसे। अच्छी तरह करिए देखिए पॉज करके ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस 2q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ a square of side m। देखिए मैं इधर फिगर बना रहा हूं ऐसा मैं फिगर बना छोटा सा फिगर लेट अस से ये वर्टेक्स को मैं a नाम दिया दिस इज b दिस इज c दिस इज d इधर है चार्ज प्लस q थोड़ा जूम करिए प्लस इधर है माइनस q इधर है माइनस q फिर माइनस q एंड दिस इज प्लस 2q इधर एक चार्ज है प्लस 2q और स्क्वायर ऑफ साइड l इस साइड का लेंथ है l। तो ये कितना होगा आप बोलिए पहले ये l है ये राइट एंगल ट्रायंगल है
तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर यानी कि 2l स्क्वायर का रूट ओवर यानी कि रूट 2l। ये इतना लेंथ होगा रूट 2l। ये l होगा तो ये आपका होगा रूट 2l। ठीक है, रूट 2l। अभी क्वेश्चन दिया है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन ऑफ द माइनस q चार्ज ड्यू टू द अदर 3 चार्जेस। एक माइनस q चार्ज, इधर 2 माइनस q चार्ज है, ये वाला ये वाला। लेट अस से इसके ऊपर हम फोर्स निकालेंगे, ये तीनों के वजह से कितना पड़ेगा। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। तो जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे उसके ऊपर कौन फोर्स पड़ता है हम देखेंगे। तो ये बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। कौन अट्रैक्ट करेगा, ए किसको, बी को, क्योंकि इसके ऊपर हम लिख रहे हैं। कौन अट्रैक्ट करेगा, ए किसको, बी को, ऐसे ऐसे। कितना फोर्स में F1 और F1 क्या है 1/4πε0 बीटा Q1 Q2। Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q। तो क्या हुआ Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। R कितना डिस्टेंस है L, L स्क्वायर। इसको हम X नाम दें, X से बीटा Q स्क्वायर मतलब X होता। अच्छा, अभी B और C के बीच में देखेंगे, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव। ये दोनों के बीच में हम देख चुके हैं, ये दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा। कौन रिपेल करेगा, C किसको, B को, ऐसा रिपेल करेगा, ऐसा रिपेल करेगा। कौन ठहरेगा, C किसको, B को, ऐसे ऐसे ऊपर। कितना फोर्स में, बेटा से F2। F2 क्या है बीटा Q1 Q2। Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q क्या है Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो इट इज X, तो ये भी X होगा। अच्छा, ये दोनों के बीच में देखेंगे, ये देखें, ये देखें, अभी ये देखेंगे। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव चार्ज प्लस टू Q। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस टू Q, किसको, माइनस 2, क्योंकि इसके ऊपर क्या देखेंगे, कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस 2, किसको, माइनस 2 को, ऐसे अट्रैक्ट करेगा यानी कि खींचेगा। कितना फोर्स में F3। F3 क्या है बीटा, देखिए Q1 Q2, Q1 है 2Q, Q2 है Q, कितना हो गया 2Q स्क्वायर। अरे भाई 2Q इंटू Q, 2Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। R मतलब रूट 2L का स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 बीटा Q स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर है 2, L का स्क्वायर है L स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया बीटा Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। बीटा Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर का हम X नाम दिए, भी X होगा। सो इधर एक फोर्स पड़ रहा है, इधर एक फोर्स पड़ रहा है, इधर एक फोर्स पड़ रहा है। अभी तीनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे। देखिए यहां देखिए, इधर एक फोर्स पड़ रहा है, ये B के ऊपर, B के ऊपर इधर एक फोर्स पड़ रहा है F1। देखिए सॉरी, इधर एक फोर्स पड़ा है F1, इधर एक फोर्स पड़ रहा है F2, और इधर पूरा बीच में ऐसे एक फोर्स पड़ रहा है F3। अभी हम तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो इसके ऊपर टोटल फोर्स निकल जाएगा, ये माइनस Q चार्ज के ऊपर। इसका इजीएस्ट मेथड क्या है, इजीएस्ट मेथड है जो वेक्टर एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है उसको आप रहने दीजिए, टच मत करिए। जो वेक्टर थोड़ा ऑड है उसको आप कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए। ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव x, ये x, ये नेगेटिव x, ये y, ये होगा नेगेटिव y। तो ये वेक्टर भी ठीक ठाक है, पर ये वेक्टर थोड़ा अलग एंगल में है। ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो F3 को हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे।
तो F3 इधर थीटा। आप जानते हैं कि इधर थीटा, जहां पर थीटा वहां पर पड़ेगा कॉस कंपोनेंट। F3 इधर थीटा, F3 इधर थीटा, तो यहां आएगा F3 कॉस थीटा, यानी कॉस 45, यानी कि F3 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। अच्छा, फिर इधर क्या आएगा? साइन कंपोनेंट। जिधर एंगल वहां पर कॉस कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आएगा, ये बीच में जाएगा रिजल्टेंट। इधर आएगा F3 साइन थीटा, यानी कि साइन 45 1/√2 1/√2। अभी इसको हम भूल जाएंगे, F3 को हम भूल जाएंगे। अभी हम कंपोनेंट में उसको डिवाइड कर चुके हैं, ये कॉस वाला कंपोनेंट, ये साइन वाला कंपोनेंट। अभी इसको भूल जाइए। देखिए इधर बढ़ रहा है F1, इधर बढ़ा है F3/√2, तो इधर टोटल कितना फोर्स पड़ रहा है? इधर बढ़ रहा है F1 प्लस और क्या बढ़ रहा है? F3/√2, तो F3/√2। अभी इधर बढ़ रहा है F2 और इधर बढ़ रहा है F3/√2। इधर 5 न्यूटन, इधर 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 3 न्यूटन, माइनस कर दो, हो जाएगा। इधर F2 इधर F3/√2, तो रिजल्टेंट क्या होगा? थीटा से ऊपर जाएगा, क्या होगा? F2 माइनस बोलिए F3/√2। अभी ये तीनों वेक्टर जो था ना, ये दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, और ये दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है ये एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है। दो वेक्टर के बीच को ऐड करने से रिजल्टेंट का वैल्यू है a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट ओवर। अभी थीटा क्या है? 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगा? बीच में कहां भी जाएगा, बड़े के तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? a², यानी कि F1 + F3/√2 का स्क्वायर प्लस b², यानी कि F2 - F3/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। आप इसको याद रखिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट होगा a² + b² का रूट ओवर, क्योंकि प्लस 2ab cos 90 0 बन जाएगा। तो F1 के जगह हम लिखेंगे x प्लस F3 के जगह लिखेंगे bx/√2 का होल स्क्वायर प्लस F2 के जगह लिखेंगे x माइनस F3 के जगह लिखेंगे ऑल्सो x/√2 का होल स्क्वायर का होल रूट। अब जानते हैं ये b मान के चलिए, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab प्लस a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, तो क्या होगा? 2 × a² प्लस b² होगा कि नहीं? का और अभी 2 × x² प्लस ये हो गया x²/2 का रूट ओवर। ये बन जाएगा आपका 2 × 2x² + x² 3x²/2 का रूट ओवर। ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 3x² का रूट, ये बन गया आपका √3x। अब ये x का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो आंसर बन जाएगा √3x के जगह बीटा q² अपॉन l², यानी कि √3 बीटा का वैल्यू 1/4πε0 q²/l²। दिस इज द आंसर। मैं इसको ऐसे कर देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस इज आंसर, समझ गए? इसको थोड़ा पॉज करके पूरा करिए और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में पड़ेगा। बड़ा वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है कभी कभी।
और IIT JEE में भी आता है, एंट्रांस में आता है, मेडिकल में।